हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। मैं आज शानदार टॉपिक आपके लिए लाया हूं जो एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की है 8.3। इसको मैं आज पूरा हल कराने वाला हूं। इसके सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आप सबके साथ। आप देख चुके होंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था 8.3 जो करने से पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था आप सबके लिए 8.3। उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में हमने कराया था कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन है। कैसे आया हमने प्रूव्ड करके सारा कुछ आपको बताया था। अब उसके आगे हम चलते हैं, एक्सरसाइज 8.3 आप सबकी है ना, एनसीईआरटी जो बुक लगी है सारे कॉलेजेस में उसमें, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है इसमें का, साइन 18 अंश बटा दिया है कॉस 72 अंश। इस सबको इसके मान बताने हैं, इस सवाल को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, चलते हैं आगे, ठीक है, सीखते हैं। और जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देख रहे हो वीडियो तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद देखिए, मज़ा आने वाला है आपका, पूरा एक तरफ से पूरा समझ में आएगा, है ना। करिएगा पहला क्वेश्चन, इसमें करिएगा। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं आप पढ़े थे कॉस, ये 72 है। 72 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 72 है। कॉस 72 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, इस 90 से घटा के लिख दो, 10 में से 2 गए 8, और ये 4 बचा, 4 में से ये 8 बचा, 8 में से 7 गए 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, अगर 90 माइनस से हम घटा दें कॉस 72, देखो कॉस 72 है, कॉस 72 को हमने क्या 90 माइनस 18 लिख लिया, 90 माइनस 18 लिख लिया। अब इसके आगे एक सूत्र बन जाता है, जो फार्मूला एक है, वो फार्मूला आप सब लोग जानते होंगे कि कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। हमने पिछले वीडियो में ये प्रूव्ड करके बताया था आपको कि कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, ये हमने इसको प्रूव्ड करके बताया था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 की जगह पे कॉस 72 बराबर, अगर हम करेंगे तो कॉस 90 माइनस 18 बराबर, इसको लिख सकते हैं साइन 18, ठीक है, साइन 18 लिख सकते हैं। सवाल क्या पूछा था आपका, आपका सवाल ये था कि साइन 18 अपान कॉस 72, हम बराबर लिख सकते हैं साइन 18 अपान, ये कॉस 72 का मान भी हमने साइन 18 निकाल लिया, है ना। ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कट कर सकते हैं, 1/1 में ये 1 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें कहा गया है, दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप, देखो tan 26 है, tan 26 है, आप नीचे वाले को चेंज कर दो, ये है cot 64, cot 64 डिग्री, ये डिग्री है, आप लिख लीजिएगा। tan 26 ऐसे पड़ा रहने देंगे हम, नीचे वाले को चेंज कर देंगे किसमें, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस, ये 64 घटाओ, 90 में से 64 आप घटाइए, 90 में से 64 जब आप घटाओगे तो क्या बचेगा, ये 26 बच जाएगा, बचेगा ना। तो मैंने ये, आप आगे कर लो इसको, tan 26 लिख सकते हो, tan 26 बटे cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए आप पिछले वीडियो में पढ़े थे, tan ए होता है ना। तो ये इसका मान है ए, यहाँ पे हो जो थीटा मान हो वही चीज लिखते हैं, तो cot क्या tan हो जाएगा, tan 26 हो जाएगा। इसको भी इससे काट देंगे तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा,
ये आपका ये सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट भी ऐसा ही रहेगा। थर्ड पार्ट आप देख लो, थर्ड पार्ट आप देख लो, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। किसी एक फॉर्मेशन को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, किसी एक फॉर्मेट को हम चेंज कर देंगे। आप बोलो कॉस 48 करें कि साइन 42 करें, आप खुद से करिए, आप खुद से करिए। जो हमने इसका प्रूफ दिखाया था वही सारे फॉर्मेशन यहाँ भी अरेंज हो जाएंगे। आप सेट करिए, अप्लाई करिए, खुद से चीज़ें आने लगेंगी, है ना। जैसे कॉस 48 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ये घटाओ 48 घटाओ 10 में से 8 गए 2, ये 8 बचा, 8 में से 4 गए 4, यानी 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हो, या ऐसे ही पढ़ा रहने देना। फिर इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या, साइन, यहाँ पे माइनस रखो, साइन 42, ये साइन आपका 42 निकलेगा, ये माइनस साइन 42 है आपका। अब आप मुझे खुद बताओ, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं। ये बराबर हमारा 0 आंसर आ जाएगा। ये आपकी सवाल है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59। इसको भी आप वैसे ही कर लो, कॉसेक को चेंज कर दो, कॉसेक इसको लिख सकते हैं हम कॉसेक 90 माइनस 10 में से 1 गए 9, ये बचेगा 8, 8 में से 3 गए 5, ये लिख सकते हो माइनस सेक 59। ये कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक होता है, आप सभी जानते हो कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक होता है। तो यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस 59 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक 59 माइनस सेक 59। आप डिग्री लगा लीजिएगा हर जगह, है ना। एक प्लस एक माइनस कैंसिल, ये बराबर 0 वैल्यू आ गई। यानी कि हमने पहला पार्ट का चारों क्वेश्चन हल कर लिया, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। मुझे लगता है कि आपको भी समझ आ गया होगा। कोई एक बार और रिवीजन कर दे, एक बार और रिवाइज कर दे। ठीक, देखो 8.3 हम चल रहे थे। पहला क्वेश्चन था साइन 18 अपान कॉस 72। साइन 18 अपान कॉस 72, हमने एक फॉर्मेट, किसी एक फॉर्मेट को उठाया और उसका फॉर्मेशन हमने चेंज कर दिया, है ना। उसका हमने चेंज कर दिया फंक्शन। जैसे कॉस 72 को हमने क्या, कॉस 90 माइनस 18 लिख लिया। इस 72 को 90 में से हमने घटा दिया। और आप सूत्र जानते हो, कॉस 90 माइनस से बराबर साइन है। ये हमने फॉर्मूला एक क्वेश्चन में लिख दिया, बाकी फार्मूला हमने नहीं लिखा, आप लिख लेना अपने से, है ना। चीजें आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। कॉस 90 माइनस से बराबर साइन आ गया, कॉस 72 बराबर कॉस 90 माइनस 18, तो साइन 18, यहाँ से 18 आ गया, साइन 18 अपान साइन 18, 1 अपान 1 ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, 1 अपान 1 बराबर 1। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा भी सेम ऐसे ही भाई, दूसरा भी टाइम 26 है, कॉट 64 है। 26 को हमने कॉट को 90 माइनस ये 26 लिख दिया, फिर 26 26 1 अपान 1। ये क्वेश्चन बहुत, एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर इससे इसी तरीके के सवाल पूछी जाती है। मुझे लगता है कि आपको समस्या कोई नहीं होगी, समझ गए होंगे, है ना। अब दूसरे सवाल में चले, दूसरे सवाल में चले। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी ये आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन दिया है, ये आपको प्रूव करना है। बताओ कैसे करें, बताओ। कुछ नहीं करना, वही चीज़ है, आपको चेंज करते रहना है, एक मान आ जाएगा। जैसे ये tan 48 डिग्री है, इसको आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 48 में से घटाओ 90, 10 में से 8 गए 2, और क्या बचेगा 4 4 42 हो गया। इसी तरह इसको भी करेंगे, सिमिलरली इसको हम करेंगे tan 90 माइनस 10 में से 3 गए 7, ये 67, और ये इन दोनों को रहने देंगे। tan 42 tan 67 डिग्री, है ना। लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब मुझे बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होगा। tan 90 माइनस से क्या सीखे थे आप, सूत्र आप सीखे थे ना, tan 90 माइनस से कॉट है।
फिर क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे 42, कॉट 42, ये tan 90 माइनस है, कॉट 67, कॉट 67 डिग्री, फिर tan 42, फिर tan 67। अब tan बराबर क्या होता है, 1/cot, tan बराबर क्या होगा, 1/cot। या इसको आप चेंज कर लो इन दोनों को, या इस दोनों को चेंज कर लो, कोई सा भी एक चेंज कर लो आप, tan को cot में आप चेंज कर लो, इसे कर लो भाई, यही वाला काम है। इसको 1/tan लिख सकते हो, tan 42 इंटू 1/tan 67, tan 42 tan 67, ये 42 से ये कैंसिल, 67 से ये बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1/1 बराबर 1। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हो गया प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह दूसरे पार्ट का दूसरा क्वेश्चन है, पार्ट 2 है, आप उसको सेल्फ डू करिएगा, है ना, स्वयं से करिएगा। ये मान के चलो कि आपका एक गृह कार्य क्वेश्चन है ना, होमवर्क है, वो आप करिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नाम नंबर तो पता ही है, तो मैं चेक कर लूँगा आप सबका, है ना। फिर तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 यानी कि 18 है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताओ। क्वेश्चन करने से पहले जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद आप देखिएगा, ताकि प्रैक्टिस रहेगी। मैथ है भाई, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आएगा ज़रूर, आप मेहनत करो। सेम वैसे सवाल है, आप किसी एक फॉर्मेशन को इसको चेंज कर दो, एक फंक्शन चेंज कर दो, इसको कॉट के बराबर ला दो तो कॉट कैंसिल हो जाएगी, इसको tan में चेंज कर दो 90 माइनस a में, तो ये tan दोनों तरफ हो जाएगा, तो कट जाएगा। दो तरीके हो गए करने के, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो अप्लाई कर लो। तो दोनों से बता दें, हम बता दें दोनों से, आपकी बात है। देखो केस 1 है ना, हम पढ़ेंगे केस 1। केस फर्स्ट, tan को हम चेंज कर सकते हैं। केस फर्स्ट में हम पहले एक बार लिख लेते हैं सवाल, cot a माइनस 18, इसको tan को हम चेंज कर सकते हैं किस फॉर्मेट में, cot के रूप में। देखो cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा या cot 90 माइनस a बराबर tan होता है। यहाँ 2a है तो यहाँ भी 2a है ना, कोड से डिपेंड करता है। फिर उसके बाद cot a माइनस 18, कॉट से कॉट कैंसिल कर दो, कैंसिल आउट। फिर उसके बाद 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, इसको इस साइड ले जाओ, ये 2a को इस साइड ले आओ, 90 प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा 3a, ये क्या हो जाएगा 801 बराबर 3a, ये हो जाएगा इधर 108 अपान 3 बराबर a बराबर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 1 3 6 18, a का मान आ गया 36 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, हो गया भाई। न्यून कोण 2a एक न्यून कोण है, 36 गुना 72 न्यून कोण है भाई, 2a 36 है ना, 90 से कम है चूंकि एक न्यून कोण है, a का मान 36 हो गया, आंसर आपका हो गया, है ना। तीसरा क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं आपके लिए चौथा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक भी कर दो भाई, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लो यदि नहीं किया हो, और बेल आइकन को प्लीज हिट करो, उसको प्रेस कर दो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। चलते चौथा क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन है। tan a बराबर cot b, 4 नंबर क्वेश्चन है।
tan A बराबर cot B, tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिएगी, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये आपको प्रूव्ड करना भाई, ये आपको प्रूव्ड करना है। फिर हम बोलते हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब आप मेरे से मैथ पढ़ रहे हो तो घबराएगा कोई नहीं, सीखेगा मैथ, है ना। पढ़ेगा छात्र तो बढ़ेगा छात्र, है ना। छात्र पढ़ेगा छात्र बढ़ेगा। किसी एक फॉर्मेट को हम फिर चेंज कर लेंगे। कैसे भाई? tan A है, tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस A बराबर cot B। आप जानते हो एक ही सूत्र लग रहा है हर जगह एक ही सूत्र अप्लाई हो रहा है, तो सूत्र ही रट डालो। मैंने तो प्रूव्ड भी कराया था, वही देख लो एक बार, समझ में आता जाएगा भाई। कॉट से कॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। 90 माइनस A बराबर क्या? B। इसको इस साइड ले जाओ, 90 बराबर A प्लस बी। हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। क्यों? ठीक है, पांचवा क्वेश्चन चले। ओके, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। जहां 4a एक न्यून कोण है, इसमें भी एक मान बताना है। 4a एक न्यून कोण है। न्यून कोण इसलिए दिया है, देखो कह रहा 4a एक न्यून कोण है। 4a क्या है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, यानी कि 90 से क्या होगा? लेस होगा। 90 से क्या होगा? 90 से लेस होगा, यानी 90 से इसको घटा देंगे, है ना। क्या लिखेंगे? sec 90 माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20। इसको क्या लिख सकते हैं? cosec 4a बराबर cosec a माइनस 20। cosec से cosec कैंसिल, उसके बाद 4a बराबर a माइनस 20। सॉरी, ये गलत हो गया ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, ये लाइन गलत हो गई थी। यहाँ पे कॉसेक होगा, है ना, यहाँ पे कॉसेक होगा। क्यों भाई? आप लोग भी नहीं बता रहे हो, देख रहे हो फिर भी नहीं बता रहे हो, बता दिया करो थोड़ा थोड़ा। कॉसेक 90 माइनस 4a, इसको लिख सकते हैं फिर। ये कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट, ये 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ये 20 इस साइड आएगा तो 90 प्लस 20 हो जाएगा बराबर a प्लस 4a, a प्लस 4a। समझ में आ रहा होगा? बोलो भाई, आ रहा होगा ना? वेरी गुड, समझते रहिए। ये 110 110, ये 5 में हो जाएगा। ए बराबर 110/5 बराबर 22 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन है अभी, 5 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, वो भी करा देता हूँ। एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट।
क्वेश्चन है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण हो, त्रिभुज के अंतः कोण, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है। त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस ए बाई टू। तो ये क्वेश्चन है हम क्वेश्चन से डरते नहीं, हम करते हैं भाई फाइट सीधा क्वेश्चन से। कैसे? अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू आप लिखेंगे सॉल्यूशन। आप सभी जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप इससे डरिएगा नहीं, आपको समझ आ रहा होगा, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोण ए बी सी दिया है ना, ए बी प्लस सी, ये 180 डिग्री रख दिया हमने। इतना समझ में आया? आगे चले। ठीक, बी प्लस सी बोला है ना इसने, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी हम पकड़ेंगे इधर और 180 को इधर एक तरफ हम कर देंगे। ये बी प्लस सी कह रहा है 1/2 बोला है ना प्रूव्ड में साइन, तो हम 2 से भाग देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग, दोनों तरफ 2 से भाग यानी कि भाग दे देंगे। तो b प्लस सी बाई टू बराबर इस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a बाई टू। ये समझ में आया कैसे? देखो 2 से भाग दे दिए, b प्लस b बाई टू, b प्लस सी बाई टू, इधर 90 हो जाएगा, इधर a बाई टू। अब हम कहेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर अब लिख दो भाई, क्या हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब आप सभी इससे परिचित हो, इससे बहुत ज़्यादा परिचित हो ना, क्या होगा कॉस ए बाई टू, लिख दो साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। ये हो गया क्या भाई, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? समझा नहीं एक बार? चलो मैं समझा देता हूँ। हमने देखो यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण दिया था, अंतः कोण कह रहा है, अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। हमने क्या लिया, जब अंतः कोण दिया है तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। 180 डिग्री हमने लिख लिया इस तरफ। जब अंतः कोण ए बी सी है तो ए बी सी हमने रख दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। बी प्लस सी एक तरफ पूछा था तो बी प्लस सी हमने रखा और एक को इस साइड हम पक्षांतर कर दिया, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया, चूंकि यहाँ बी प्लस सी बाई टू था, है ना। तो हमने करते गए, एक तरफ का सिद्ध किया, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक आ गया भाई। एक ही तरफ का हमने मान के चला, मानकर हमने आगे बढ़ा, फिर हमने साइन ले लिया यहाँ पर, ये भी अपने ऑटोमेटिक आ गया, ये आ गया पूरा फंक्शन, ये भी आ गया भाई। एक चीज लेके चलोगे आप, दूसरा चीज ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन करें आगे। ठीक,
7वां क्वेश्चन है, कह रहा है साइन 67 अंश 67 डिग्री साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 अंश और 75 0 डिग्री और 75 डिग्री के बीच के कोणों के 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात है ना भैया? भैया सीख रहा है ना? भैया सीखता है ना? बहुत अच्छा है ना? देखो 0 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में हमको चेंज करना है। ये 67 को हम हटा के चेंज कर देंगे। 67 को हटा के चेंज करेंगे, क्या लिख पाएंगे हम? वही आगे वाला जैसा है, साइन, इसको मान लो साइन 90 से घटा दो, फिर डिग्री वाले को 10 में 7 गए 3, 8 में से 6 गए 2, हो गया 23। और इसको भी चेंज कर दो, कॉस है तो कॉस रहने दो, 90 माइनस 15 डिग्री। ये बदल दो फॉर्मेट, क्या हो जाएगा? कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री हो गया। यही में तो कहना है ना, 0 और 45 के बीच। हमने देखो 23 आ गया और 15 आ गया, ये दोनों क्या है? ये 0 और 45 के बीच है, 45 डिग्री के बीच है। इस तरह से पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। 7 क्वेश्चन थे, हमने 7 क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख के एक चीज़ बताया है ना? दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करिएगा, है ना? ये आपका काम है। हमने देखो, हमारा काम था, हमने पूरा अच्छे से करा दिया क्वेश्चन लिख के। अब आपका काम है कि आप दोस्तों में अपने शेयर करो, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, है ना? पसंद आता है तो दिल से लाइक करो, कमेंट भी किया करो कि सर हमको कैसा लगा। कमेंट बच्चे कुछ नहीं करते हैं ना, कमेंट भी किया करो सर अच्छा लगा, है ना? तो मुझे और प्रेरणा मिलती है कि आगे अच्छे से और अच्छा से अच्छा करें। ठीक है, थैंक यू।